ज़ाहिर है इस वक्त एयरफोर्स और बाकी फोर्सेस में जो बहुत से सिनारियोज उनके जहन में होंगे। जब इंडियन मीडिया को हम लोग मॉनिटर करते हैं तो वो 3 टारगेट्स का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। एक वो कहते हैं कि हम लाहौर पे अटैक करेंगे, दूसरा वो कहते हैं बहावलपुर पे अटैक करेंगे, तीसरा वो गालिबन कहते हैं मुरीदके पे अटैक करेंगे। इनकी इनकी इन शहरों की रेलिवेंस क्या, इतनी ज़्यादा बात क्यों हो ये रही तो है? आपको पता होना चाहिए। सर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनका ख्याल है कि हाफिज़ सईद साहब लाहौर में इस वजह से, मुरीदके में उनका हेडक्वार्टर है जमात-उद-दावा का इस वजह से, और गालिबन उनका ख्याल है कि भावलपुर में मौलाना उनका है ना। मसूद अजहर साहब हाँ, का। बस so that's simple. बट कहने में और करने में Let me say that. Surface to surface मिसाइल फायर करते हैं मुरीदके पे, we have the answer. हमारे एयर बेसिस पे फायर करते हैं, we have the answer. मेरे ख्याल में ये बहुत गैर दानिशमंदी, बाइबल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर करने हो, जिसके के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड लेट देयर बी नो इल्यूजन, एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, दे मीन बिजनेस, दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। अगर आके वो विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज, गॉड फॉरबिड ये कर सकते हैं, आई डोंट नो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। बट राइट नाउ इफ दे थिंक दे कैन कम एंड एक खबर थी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल मारेंगे, जो कि स्टूडेंट टॉक में, याद रखिए सरफेस टू सरफेस मिसाइल जिस दिन अपनी साइलोज या पेन से निकले, हमारे भी मिसाइल निकल आएंगे। इवन इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स सिटिंग ऑन द फर्स्ट मिसाइल हिमसेल्फ, द वर्ल्ड कैन नॉट गिव अस एश्योरेंस कि वो न्यूक्लियर नहीं है। सो वी कैन डू एनीथिंग। सो अगर हम अपने मिसाइल निकाल लेंगे, आई थिंक दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे, एंड दे विल हैव टू टेल स्टॉप स्टॉप स्टॉप, पीरियड। आई डोंट वांट टू कंजेक्चर टू मच। इस वक्त इजराइलीज मेरे ख्याल में बैठे हुए हैं इंडिया में, मेरे ख्याल में, और एंड अमेरिकन ऑल्सो, और सम फॉरेनर्स। सूरत में कोई 7, 8, 9 C-17 आके लैंड किए हैं, which probably went through our airspace because वो अमेरिकन होंगे शायद। तो वो क्या कर रहे हैं? Are they giving them air-to-air missiles? Are they giving them technology जो कि इन्होंने लेबनान में इस्तेमाल की है? एक और चीज़ बता दूं, जब सरफेस मिसाइल्स की बात हुई, पाकिस्तान ने, और मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, अपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स बड़े क्लियरली डिफाइन कर दिए कि हमारे, और ये ऑफिशियली नहीं हुई। अगर वो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर देते हैं थ्रू अ क्वारंटीन और अ ब्लॉकेड इन द साउथ, कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट अ बिगर नेवी एंड दैट इज आवर थ्रेशोल्ड वन। अगर वो हमें थ्रू प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन, बिकॉज उनकी 15 लाख फौज है, हमारी 6 लाख फौज है, लाइक आई सेड, एयरफोर्स जहाज हर जगह पे नहीं हो सकते टू डिफेंड। सो अगर वो काट देते हैं हमें, ये लिखा हुआ है, रेती रहीम या खान के आसपास, तो दैट इज आवर थ्रेशोल्ड टू। अगर वो हमें हमारे जो रिजर्व्स हैं गुजरांवाला और मंगला वाले, जो कि अगर हमारी गेन्स हैं तो उनको एनहांस करने के लिए हम डाइवर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं किसी इलाके में डिफेंस ज़्यादा चाहिए तो वहाँ हम भेज सकते हैं। उनको अगर पैरालाइज कर देते हैं तो वो भी शायद हमारा एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हो सकता है। लास्टली, अगर एयरफोर्स को पैरालाइज कर देते हैं, लेट्स से, व्हिच आर चांसेस आर लेस, लाइक वी हैव डिस्कस्ड दिस, तो वो हमारी आखिरी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है। So let India be very clear on this. We have declared it de facto. आर्मी चीफ ने अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या मुंह से कभी नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा, ये 5-6 हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं, ये अगर क्रॉस हुए, एंड उसके साथ साथ अगर आप एक हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुना था 60s में, आप लोगों ने तो शायद उस वक्त नहीं थे आप लोग। आज वो वक्त आ गया है कि वी बोथ हैव केपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। पहला सरफेस टू सरफेस मिसाइल आया, अगर इफ आई वाज इन द प्लेस ऑफ आसिम मुनीर, आई विल टेल देम कि प्लीज, इवन इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सिट्स ऑन इट टू कम एंड कन्विंस अस कि ये कन्वेंशनल है, इट कुड मीन ट्रबल, नॉट फॉर ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान बट एंटायर रीजन, एंटायर वर्ल्ड।
जब अभिनंदन ने वापस किया था ना, इट वाज नॉट मोर बिकॉज ऑफ द SSM अटैक्स जो उन्होंने कहा था कि अब हम इससे मारेंगे, बिकॉज मुजाहिद अनवर ने वो विंडो तो सील कर दी थी। उसने कहा था नाप तोल के इक्वल एंड अपोजिट उसने ट्रीटमेंट दी थी। तो उन्होंने कहा था SSM मारेंगे, तो उन्होंने कहा आप 10 मारो, हम 12 मार देंगे। आज भी यही होगा। और उसके साथ नो इल्यूजन कि पाकिस्तान हैज गॉट द कैपेबिलिटी, militarily we have the capacity to meet any threat. Air Force and Navy are fully ready, especially the Air Force. Army is fully ready. So let's see what happens. उन्होंने जो हाइप क्रिएट की हुई है किसी तरीके से कि जितने ये जिनको वो कहते हैं जैश ए मोहम्मद और ये दूसरे जो हाफिज सईद वाले लश्कर तैयबा वगैरह, उनका ख्याल है कि उनके ये हेडक्वार्टर्स हैं। तो अकल से अगर वो काम लें तो पहली बात तो ये है कि कोई भी इस किस्म की तंजीम अभी पाकिस्तान ने छोड़ी नहीं है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा है कि ये जो राइट है ऑफ यूजिंग वायलेंस, इट इज़ ओनली विद द स्टेट, ओनली वी विल डिसाइड कि हम कितनी गन कैरी करेंगे, क्या हम अंदर कोई और इस किस्म के लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। और फिर क्या अगर वो हों भी तो अपने हेडक्वार्टरों में बैठे होंगे, ये सोचने की बात है। लेकिन फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम दिस साइड के भी वहाँ पर वो लोग थे या इधर वो लोग थे। हमारे शहर हैं, जो ही वायलेट होगी हमारी एयर बाउंड्री या ज़मीनी बाउंड्री, बस दैट इज़ वॉर। और इसका ये अगर वो समझें कि हम भी कोई सिलेक्टिव जगह पर जाएंगे, हम अपना टाइम चूज़ करेंगे, हम अपने टारगेट चूज़ करेंगे विच आर ऑलरेडी चोजन, आई नो दैट। और वो लेकिन वो इतना खुल के बता रहे हैं तो हम क्यों नहीं बता सकते? बस वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम ये बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते।